मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दोस्तों एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जिसके माध्यम से आप चुटकियों में जो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के नाम आप याद रख सकते हैं, उसकी फुल डिटेल याद रख सकते हैं। चलते हैं हम दोस्तों वीडियो की तरफ, तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसकी मैं एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जिसके माध्यम से आप सारे जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके आप नाम याद रख सकते हैं। दोस्तों ट्रिक हमारी ये है कि ये ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक हमारी ये है कि कान्हा तो पन्ना सतपुड़ा से बांध कर माधव के लिए पेंच लाया और जीवा और संजय वन विहार में ओंकारेश्वर में डायनासोर जीवा को छोड़ दिया। तो दोस्तों ये हमारी ट्रिक है। ट्रिक है दोस्तों काफ़ी लंबी है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने बस इतना याद कर लिया है तो आपको ये पल भर में आपको राष्ट्रीय उद्यान जो है वो याद हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि कैसे याद होगा। दोस्तों पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर पहला लिखा है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कान्हा से कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है, पहला। अब इसी के बाद में अगला चले हमने आ गया पन्ना, ठीक है। यह आ जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला तीसरे नंबर पे है, बात करते हैं दोस्तों सतपुड़ा, ठीक है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है तो हम यहाँ पे लिख देंगे सतपुड़ा, ठीक है। सतपुड़ा टाइगर, या बाघ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये हमारे पास तीसरा हो गया। इसके बाद में अगला आता है बांधवगढ़, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल सरल आपने बताया है, ये अगर आपको याद हो गया तो दोस्तों एग्जाम में आपसे चाहे कोई सा भी पूछ ले आप फटाफट लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में अगला है माधव, ये 5वें नंबर पे मैंने लिख दिया माधव, ठीक है। इसके बाद में 6ठे नंबर पे हम लिख देते हैं, अब कौन सा आ गया है यहाँ पे, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद में अगला हम चले तो ये है 7वें नंबर पे जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला हम चले 8 नंबर पे संजय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। संजय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब ये कौन कौन सी जगह पर है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, उसकी भी ट्रिक है। अब ये हमने ये लिख दिया। इसके बाद में संजय के बाद में ये आ गया वन विहार, ठीक है। अगला हमारा है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये दोस्तों एक ही वीडियो में मैं आपको एकदम बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल फेमस है। आप इसको बिल्कुल रट लीजिए, नोट कर लीजिए, बिल्कुल आपके लिए एक मतलब आज तक आपको किसी ने ऐसी ट्रिक नहीं बताई होगी। मैं आपको ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जिसके अंदर आप सारे ही राष्ट्रीय उद्यानों के नाम आप पल भर में याद कर सकते हैं। एक तरीके से एक इम्पोर्टेंट है, मतलब IMP भी है। और दूसरा इसके बाद में हम चलते हैं वन विहार के बाद में दोस्तों है कि वन विहार संजय, और अगला चलते हैं हम ओंकारेश्वर, ठीक है। ये हमारे पास 10वें नंबर पे आ गया है ओंकारेश्वर परियोजना, या ये ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो अभी 2004 में बना है दोस्तों, 2004 और 5 में बना है दोस्तों। तो ये मैंने लिख दिया 11वें नंबर पे ओंकारेश्वर। और 10वें नंबर पे दोस्तों 11वें नंबर पे मैं आपको बता दूं कि 11वें नंबर पे है डायनासोर जीवाश्म उद्यान, ठीक है। ये हमारे पास दोस्तों कुल 11 मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हो गए दोस्तों। ये देखो कितना सिंपल है और कितना आसान तरीके से मैंने आपको ये निकाल दिया। बस आपको ये ट्रिक याद रखना है कि ट्रिक है कान्हा तो पन्ना सतपुड़ा से बांध कर माधव के लिए क्या लाया, वो पेंच लाया और जीवा और संजय वन विहार में ओंकारेश्वर में डायनासोर
जीवा को छोड़ दिया। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना, इतना याद रखेंगे तो आपको मध्य प्रदेश के जो है राष्ट्रीय उद्यान आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। कोई डाउट वगैरह हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया दोस्तों कि ये इसकी ट्रिक की हमने कैसे ये निकाला। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इनमें कौन सा कहाँ पर है दोस्तों। ठीक है, पर है गाना किसली मंडला में। और इसके बाद में दोस्तों पन्ना जो है वो कहाँ पर है, छतरपुर में है। कहाँ पे है, छतरपुर में, आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है दोस्तों, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो होशंगाबाद में है। कहाँ पर है, होशंगाबाद में। और बाघागोड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, तो बाघागोड़, आप बाघागोड़ से आप समझ गए हो, उमरिया में है। कहाँ पर है ये, उमरिया में। ठीक है, बाघागोड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उमरिया में। और माधव कहाँ पर है, माधव जो है दोस्तों वो शिवपुरी में है। ठीक है, माधव कहाँ पर है, शिवपुरी में। और उसके बाद में दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों सिवनी छिंदवाड़ा में है। ठीक है, कहाँ पर है, सिवनी छिंदवाड़ा में। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सिवनी छिंदवाड़ा में। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों आगे हम चले, पेंच के बाद में आता है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, ये डिंडोरी में है। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं कहाँ पर है ये जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है, डिंडोरी में। और इसके बाद में दोस्तों अगला आता है हमारे पास संजय राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों जो है ये कहाँ पर है, संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सीधी में है। कहाँ पर है, सीधी में। ठीक है, और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भोपाल में दोस्तों। कहाँ पर है, भोपाल में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, भोपाल में। और ओंकारेश्वर का जो हाल ही में भी बना है वो कहाँ पर है दोस्तों, वो खंडवा में लगता है। कहाँ लगता है ओंकारेश्वर का, खंडवा जिले के अंतर्गत लगता है। इसके बाद में डायनासोर जीवाश्म कहाँ पर लगता है दोस्तों, डायनासोर जीवाश्म कहाँ पर लगता है दोस्तों, तो डायनासोर जीवाश्म जो है वो धार में लगता है। कहाँ पे लगता है, धार में लगता है। अब दोस्तों ये है कि इनको आप कैसे इंटरलिंक करेंगे। पहले तो आप ये ट्रिक याद कर लीजिए, क्या याद कर लीजिए, ट्रिक। ये आप ट्रिक जब याद कर लेंगे तो ट्रिक याद करने के बाद में आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से आप इनके जो मतलब कौन सी जगह पर है तो मैं आपको बता दूं। आप इसको ऐसा लिंक कर सकते हैं, कान्हा को मंडला पसंद है। ठीक है, पन्ना को छतरी पसंद है। ठीक है, सतपुड़ा को होशंगाबाद आना पसंद है। बाघ कहाँ पर मिलते हैं, उमरिया में मिलते हैं। और माधव को शिवपुरी पसंद है। पेंच को सिवनी छिंदवाड़ा जाना अच्छा लगता है। और जीवाश्म को डिंडोरी पसंद है। संजय को सीधी जाना पसंद है। और वन विहार घूमना किसको पसंद है, भोपाल वालों को। और ओंकारेश्वर जाना किसे पसंद है, खंडवा वालों को। और डायनासोर कहाँ पे दिखते हैं अधिकतर, धार में। और ये राइट है दोस्तों, क्योंकि डायनासोर के जो जीवाश्म है वो धार में पाए गए थे। मतलब बहुत पहले की बात है कि डायनासोर की प्रजाति जो देखने को मिली है, डायनासोर जहाँ पे इसका ये पाया गया है वो दोस्तों धार जिले में पाया गया है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक जरूर ठोक दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सअप फेसबुक जो भी चलाते हो सब पे इसको वायरल कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। और अगले वीडियो में आप इनको लेके आइएगा, क्योंकि मैं अगला वीडियो जो हमारा रहेगा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। धन्यवाद।